नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में भय के बीच जिंदगी जीने को बेबस है लोग। मामला मुरलीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 और 12 का है, जहां लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई महीनों से लगा रहा है पानी। स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन, कोई भी नहीं लेते सुधि। कई बार आवेदन दे चुके हैं नगर पंचायत में, बावजूद नहीं लेते कोई भी इसकी सुधि। साहब, इस कोरोना से पहले ही जिंदगी खौफ में है, ऊपर से बाढ़ और बाढ़ में सर्पिली सांप या डूबने के डर से जिंदगी जीने को बेबस हैं यहाँ लाचार होकर यहाँ के लोग। आइए देखते हैं मधेपुरा के मुरलीगंज से ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में। एक वार्ड ऐसा भी जहां लोग कई महीनों बाढ़ की जिंदगी जीने को बेबस और लाचार हैं। कई घर, दर्जनों घर ऐसे हैं जो लगभग पानी में लबालब हैं। यहाँ 2 वार्ड को यह टच करती है। यह पानी लगभग 11 और 12 के लोग यहाँ पर लगभग कई महीनों बाढ़ की स्थिति में जिंदगी जीने को बेबस और लाचार हैं। यहाँ तक कि बताई जाती है कि केवल घर ऊंचा रहने के और चारों तरफ बाढ़ की जैसी स्थिति रहने के कारण उनके घरों में कीड़े मकोड़े से लेकर कई सर्पिली सांप भी घर में कई दिन घुस जाते हैं और रात भर वो खौफ में सोते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी इस चीज़ से पीड़ित हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि किन परेशानियों से वो कई महीनों गुजरते। यहाँ के दर्जनों घर के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी परेशानी में आते। आज हम उनकी सुधि लेने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर वो कई महीनों इस बाढ़ की स्थिति में वो अपने आप को रखते हैं कई महीनों। तो हमारे सहयोगी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ बिल्कुल घुटने से ऊपर पानी है। कई सर्पिली चीज़ें हैं जो लगातार एक खौफ का माहौल के बीच उनको जीने को बेबस करती है। आप देख रहे हैं कि घर एक लगता है कि टापू जैसा बन गया है। रात को यदि किसी आवश्यक काम से निकलना हो तो खौफ में निकलना पड़ता है, अन्यथा घर में ही रहना पड़ता है। हम आपको दिखाएंगे इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में और यहाँ के लोगों से जानकारी भी लेना चाहेंगे कि आखिर वो लोग कैसे जीते हैं। यहाँ पर कई महीने यहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है। कहा जाता है कि कई बार इस मामले को लेकर नगर पंचायत प्रशासन को आवेदन भी देती रही है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की ना ही सुनवाई हुई है, न यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सुधि लेने तक भी नहीं पहुँचते हैं। आइए उनके क्या दर्द हैं उनको हम जानते हैं और उनके क्या पीड़ा है उनको हम आप तक ले जाने का प्रयास करते हैं। आइए हम अपने सहयोगी के माध्यम से यहाँ पे जो लगभग दर्जनों घर हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आती है। आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल लोगों के घरे से लगभग बिल्कुल भरा पड़ा है। कई सर्पिली सांप हो या कीड़े मकोड़े घर में जाकर रहते हैं, जिससे पूरी रात यहाँ के बच्चे को खौफ के साथ सोना पड़ता है। आइए जानते हैं यहाँ के जानकार क्या लगभग कितने दिनों से ये पानी लगी रहती है और कब तक लगी रहती है? लगभग बारिश के टाइम में कम से कम 2 महीना। लगभग 2 महीना। क्या इस और आप लोगों ने यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो या नगर पंचायत प्रशासन को इसके बारे में बताएं? यहाँ का पता हम लोग जनप्रतिनिधि को और क्या कहते हैं नगर पंचायत के कमल बोआ जी को भी और देने के बाद जो आवेदन भी हम लोगों ने दिया। तो उस पर क्या कोई सुधि लेने के लिए अभी तक? बस जाएंगे, देखेंगे, टाल मटोल की नीति है, काम करने की इच्छा कहाँ है। तो रात्रि में जब सोते हैं किस तरह का माहौल रहता है? भयावह स्थिति है। ये बाढ़ का पानी हम लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन महामारी से पहले मर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे काफ़ी समय तक जो पानी यहाँ पे जमी रहती है, जिसके कारण कही जाती है कि जो संक्रमण भी फैल जाते हैं पानी के अत्यधिक जल जमाव के कारण। काफ़ी दिन यहाँ पानी जमी रहती है। हालांकि कई जानकार बताते हैं यहाँ पे पानी निकासी की एक वैकल्पिक व्यवस्था भी है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है, जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था करे तो निकल सकती है, लेकिन इस और कोई भी सुधि नहीं ली जाती है। और भी यहाँ के पीड़ित हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर वो किस तरह इस खौफ में जीते हैं। कई महीनों यहाँ पे खौफ में जीते हैं। क्या कुछ समस्याएं आती है पानी लगी रहती है? तो हम लोग को यहाँ प्रत्येक साल समस्या आती है और ये समस्या लगभग 2-4 महीने नहीं 4
4-5 महीना भी रह सकती है। जब बारिश होती है तो पानी लग जाती है। कितने महीना लगभग पानी यहाँ लगी रहती है? लगभग 2 से 3 महीने भी लगती है पानी। और जो लगातार कही जा रही है आप लोगों के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके बारे में आवेदन दी जाती है, तो क्या कोई सुधि ली जाती है या नहीं? नहीं, यहाँ सभी को बुलाया गया, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या हमारे चेयरमैन साहब हो, सभी को बुलाया गया। निश्चित तौर पर जो यह काफ़ी एक दर्द और पीड़ा से हर साल लगभग सालों साल जो लगभग 2-3 महीने होते हैं वो पानी में खौफ के बीच जीना पड़ता है। बच्चों को यहाँ के जो दर्जनों घर है यहाँ के खौफ के बीच जीना पड़ता है। निश्चित तौर पर इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ करती है यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या नगर पंचायत के प्रशासन हो, पदाधिकारी हो। और भी जानकार बताते हैं क्या कुछ समस्याएं आती है इस पानी के जल जमाव से। हमारे घर में पानी घुस गया, रात में भी सब मारे तो सर्फ डंस का भी माहौल रहता है। यदि रात में कुछ आवश्यक चीज़ें पड़ जाती है तो क्या करते हैं आप लोग? तो रात में यदि कुछ आवश्यक चीज़ें के लिए जाना पड़े बाहर तो निश्चित तौर पे घरों से नहीं निकल पाते। हम आपको और भी भयावह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जनों गांव हमारे पीछे हैं। हालांकि पानी उधर अधिक है, कमर से ऊपर पानी है। बिल्कुल लाचार और बेबस है यहाँ के लोग इस पानी से निकलने के लिए। आपको हम नज़ारा दिखाएंगे ज़रूर कि किस तरह छोटे बच्चे, लगभग दर्जनों घरों के बच्चे यहाँ पर रहते हैं और दर्द भरी इस 2 महीने की बाढ़ की स्थिति में अपने आप को जीने को बेबस और लाचार हैं। रोज़ाना इस भयावह में वो अपने आप को रखते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इसकी सुधि लेनी चाहिए। जनप्रतिनिधि, कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि सुधि लेने तक को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पर उन्हें सुधि लेने की ज़रूरत है। देख रहे हैं कि किस तरह अपने जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा करने, यदि थोड़ी सी भी मिस होती है तो निश्चित एक बड़े खतरे का आशंका जताई जाती है। तो निश्चित तौर पे और भी जो उधर से आ रहे हैं, हम उस बीच में नहीं जाना चाहेंगे। वहाँ से जो भी आ रहे हैं हम उनसे जानकारी लेंगे कि वो किस प्रकार दुख और दर्द में यहाँ पर कई महीनों जो बेबस और लाचार होकर चलने को बेबस रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आती है उनसे। हम निश्चित तौर पर यहाँ के जो प्रशासन है उनको ये सुधि लेने की ज़रूरत है कि आखिर इनके दुख और दर्द को कौन सुनेगा। आप लोग लगभग कितने दिन इस पानी से गुजरने को बेबस है? 4 महीना पक्का होगा। 3-4 महीना ये पानी लगी रहती है। और जब पानी का कम होता है तो बीमारी भी फैलने का। रातों में सब मरा है, रात में 3-4 मरा है। तो पानी चारों तरफ लगने की वजह से जो है कई चीज़ें होती है, जैसे सांप हो या बिच्छू हो या कोई भी जो नशीली काटने के बाद बच्चों को काफ़ी हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हो, घर ऊंचा रहने के कारण वो घरों में चल जाती है, जिसके कारण जो लोग खौफ और डर के बीच ज़िंदगी गुजारने को लाचार और बेबस है। तो निश्चित तौर पे हम इस ग्राउंड रिपोर्ट पर आए और यहाँ के लोगों को होने वाली समस्याओं से आपको अवेयर के मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।